हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ राज यादव एंड वेलकम टू चालाक स्टडी यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग इस बात पर डिस्कस करने वाले हैं कि जो आपकी EMRS की जो वैकेंसीज आई हुई हैं, ठीक है, जिसके लिए आप अभी तैयारी कर रहे होंगे, तो उसकी तैयारी के लिए कौन से एग्ज़ाम्स की जो एग्ज़ाम पैटर्न है उसको फॉलो करना आप लोग के लिए लाभदायक साबित होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि दो बड़े एग्ज़ाम्स का मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, KVS और NVS। तो इन दोनों में से कौन से एग्ज़ाम के पैटर्न को आप फॉलो करके अपना EMRS की तैयारी आप लोग कर सकते हैं। और पैटर्न को फॉलो करने का मतलब है कि उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आप लोग सॉल्व करते होंगे, और जो कि सबसे कारगर तरीका होता है कि नोट्स बनाइए और प्रीवियस ईयर की तैयारी कीजिए। तो हर स्टूडेंट जो है प्रीवियस ईयर की तैयारी करने के लिए पुराने क्वेश्चन पेपर जुगाड़ करता है, कहीं से ऑनलाइन डाउनलोड करता है या फिर किसी से पेपर ख़रीदता है, या फिर जो है सोल्ड बुक खरीदते हैं प्रीवियस पेपर के। ठीक है, तो जो स्टूडेंट्स वो KVS को फॉलो करें या NVS को फॉलो करें, या फिर इन दोनों को वो फॉलो कर सकते हैं, तो इस बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। हम लोग KVS के बारे में भी बात करेंगे और NVS के बारे में भी बात करेंगे। तो आज का टॉपिक यही है कि कौन से एग्ज़ाम पैटर्न को फॉलो किया जाए। ठीक है, तो इन दोनों को अलग अलग से हम देखकर डिस्कस करेंगे कि KVS में क्या पैटर्न है और NVS में किस तरह का पैटर्न फॉलो किया जाता है, जो कि आपके EMRS के पैटर्न से मैच करे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि KVS को फॉलो किया जाए या फिर NVS को फॉलो किया जाए। तो बिना देरी करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले NVS के बारे में हम लोग बात करते हैं। NVS यानी कि नवोदय विद्यालय समिति। ठीक है, तो नवोदय विद्यालय समिति की बात करते हैं हम लोग। नवोदय विद्यालय समिति या फिर यूँ कहें कि नवोदय के जो स्कूल्स होते हैं उनमें क्या होता है, उनमें सबसे पहली बात तो ये है कि क्लासेस जो हैं 6 से लेकर 12 तक होता है, यानी कि 1 से 5 तक वहाँ कोई क्लास नहीं होती, जिसकी वजह से क्लास 6 से वहाँ एडमिशन होता है। और जो अलग अलग स्कूल के जो क्लास 5 वाले बच्चे हैं वही एंट्रेंस एग्ज़ाम दे करके क्लास 6 में एडमिशन लेते हैं, और वो 6 से 12 तक वहाँ क्लास लगती है, जिसकी वजह से वहाँ सिर्फ TGT और PGT के टीचर्स होते हैं, यानी कि वहाँ पर PRT के टीचर नहीं होते। तो वहाँ TGT और PGT के टीचर्स होते हैं। और NVS एग्ज़ाम के लिए, NVS के टीचिंग एग्ज़ाम के लिए जो भी एग्ज़ाम लिया जाता है वहाँ वैसे ही मेथड फॉलो किए जाते हैं, वैसे ही एग्ज़ाम का पैटर्न वैसा ही रहता है जैसे कि आपके EMRS के लिए जो एग्ज़ाम्स का जो पैटर्न दिया हुआ है कि कितने कितने प्रश्न आएंगे, है ना, कितने कितने कैसे प्रश्न आएंगे, और जो भी सब्जेक्ट के पार्ट्स हैं लगभग वैसे ही हैं, सेम टू सेम, लगभग जैसे कि NVS में होता है। यानी कि अगर आप चाहें तो EMRS के लिए NVS के एग्ज़ाम्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को फॉलो कर सकते हैं, NVS के एग्ज़ाम पैटर्न को फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट पार्ट जो होता है, ठीक है, आपका जो सब्जेक्ट पार्ट होता है उसके भी इसमें एग्ज़ाम्स होते हैं। जैसे कि जिस भी विषय के आप कैंडिडेट हैं, जिस विषय के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, चाहे आप साइंस के हैं, चाहे SST के हैं, TGT की बात कर रहा हूँ, साइंस के हैं, SST के हैं, मैथमेटिक्स के हैं, या फिर लैंग्वेजेस के हैं, हिंदी, इंग्लिश, ये सब के, तो इसमें भी सब्जेक्ट पार्ट के लिए अलग से प्रश्न पूछे जाते हैं। अलग से सब्जेक्ट पार्ट होता है, 80 या फिर 100 नंबर के इसमें जो सब्जेक्ट पार्ट होते हैं उसमें से प्रश्न पूछे जाते हैं। TGT PGT की मैं बात कर रहा हूँ। तो आप चाहें तो NVS को फॉलो कर सकते हैं, ये आपके लिए सेफ़ होगा NVS को फॉलो करना, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट पार्ट होता है। ठीक है, तो जो TGT के स्टूडेंट हैं वो बिल्कुल NVS को फॉलो कर सकते हैं, और जो PGT के स्टूडेंट हैं वो भी NVS को फॉलो कर सकते हैं, यानी TGT और PGT दोनों कर सकते हैं। अब जल्दी से नेक्स्ट जो है उसको देख लेते हैं। नेक्स्ट जो एक बड़ा एग्ज़ाम है KVS का, यानी कि केंद्रीय विद्यालय संगठन। तो केंद्रीय विद्यालय संगठन के लिए जो टीचिंग एग्ज़ाम्स होते हैं शिक्षक भर्ती के लिए, सबसे पहले केंद्रीय विद्यालय में देख लेते हैं कि यहाँ क्या होता है कि क्लासेस जो हैं 1 से लेकर 12 तक होते हैं पूरा, यानी कक्षा 1 से लेकर के कक्षा 12 तक वहाँ की कक्षाएं लगती हैं, और वहाँ PRT, TGT और PGT तीनों तरह के टीचर्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ जो EMRS का जो एग्ज़ाम्स है, EMRS का जो स्कूल है, यानी कि एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल, वो भी जो है NVS की तरह ही है। वहाँ 6 से लेकर के 12 तक की कक्षाएं होती हैं। ठीक है, और वो एक रेसिडेंशियल स्कूल है NVS की तरह ही।
तो वहाँ जो है टीजीटी और पीजीटी के टीचर होते हैं, लेकिन केवीएस में पीआरटी के भी टीचर होते हैं। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा अंतर ये जो है, टीजीटी में जो है टीचिंग एग्ज़ाम से रिलेटेड यानी कि शिक्षक भर्ती से रिलेटेड जो अंतर है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ टीजीटी में क्या होता है कि सब्जेक्ट पार्ट जो है वो होता ही नहीं है, ठीक है। जो सब्जेक्ट पार्ट जो दिया गया है ईएमआरएस में जो सब्जेक्ट पार्ट दिया गया है 100 नंबर का या फिर 80 नंबर का, ठीक है। टीजीटी में जो है 100 मार्क्स का और पीजीटी में 80 मार्क्स का जो सब्जेक्ट पार्ट दिया गया है, वो सब्जेक्ट पार्ट जो है केवीएस में अभी के जो एग्ज़ाम पैटर्न चल रहे हैं, ठीक है, जो मौजूदा एग्ज़ाम पैटर्न है उसके हिसाब से सब्जेक्ट पार्ट है ही नहीं उसमें। जो टीजीटी के केवीएस के जो टीजीटी टीचर्स के लिए जो एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें सब्जेक्ट पार्ट नहीं है, और जो पूरा 180 मार्क्स का या फिर माफ़ कीजिएगा 150 मार्क्स का जो भी एग्ज़ाम होता होगा उसमें क्या है, उसमें ये कहा गया है कि जो है आपकी पेडागोजी उसमें 40 मार्क्स की होती है, और आपकी जो रीजनिंग है वो भी 40 मार्क्स की होती है, और जो जीके एंड सीए है, ठीक है, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर, उसका पार्ट वो भी 40 मार्क्स का होता है, और बाकी जो भी अलग अलग सब्जेक्ट्स आते हैं वो 10 मार्क्स के आते हैं। तो इसमें जो है सब्जेक्ट पार्ट बिल्कुल नहीं है, और हर विषय के लिए, चाहे वो साइंस का हो चाहे आर्ट्स का हो, ठीक है, चाहे वो लैंग्वेज के लिए अप्लाई कर रहा हो, चाहे वो एसएसटी के लिए हो, साइंस मैथमेटिक्स जिस भी सब्जेक्ट के लिए है, सभी के लिए एक कॉमन पेपर आता है। वहाँ सब्जेक्ट पार्ट का कोई प्रावधान नहीं है अभी के सिलेबस के अकॉर्डिंग टीजीटी के लिए। तो ईएमआरएस से अगर इसको रिलेट किया जाए तो आप इसके पैटर्न को फॉलो नहीं कर सकते। टीजीटी के जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो केवीएस के पैटर्न को फॉलो नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें सब्जेक्ट का पार्ट होता ही नहीं है। और यहाँ जो ईएमआरएस के जो स्टूडेंट्स हैं उनको सब्जेक्ट का पार्ट जो है प्रिपेयर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वे पूरे 100 मार्क्स के हैं। तो आपको सब्जेक्ट का पार्ट करना ज़रूरी है, लेकिन केवीएस में वो नहीं है, तो इस बात को बिल्कुल ध्यान रखिएगा। लेकिन पीजीटी के जो स्टूडेंट हैं वो कर सकते हैं, केवीएस के जो एग्ज़ाम पैटर्न है उसको फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो है पीजीटी में सब्जेक्ट का पार्ट आपका दिया गया है, तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। तो ये जानकारी बिल्कुल टीजीटी वाले याद रखिएगा, वहाँ सब्जेक्ट पार्ट नहीं है, आप केवीएस के पैटर्न को फॉलो नहीं करेंगे। हाँ, इससे पहले जो अभी जो मौजूदा सिलेबस है उससे पहले उसका सिलेबस जो हुआ करता था उसमें सब्जेक्ट का पार्ट हुआ करता था, ठीक है, सब्जेक्ट का पार्ट हुआ करता था। तो आप लोग पहले के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन जो पिछला जो एग्ज़ाम हुआ है उस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व नहीं कर सकते, उस पेपर के पैटर्न को फॉलो नहीं कर सकते, और उस पैटर्न पे जितने भी मॉडल पेपर छपे होंगे, मॉडल पेपर के बुक्स होंगे, उनको भी आप फॉलो नहीं करेंगे। तो ठीक है, ये थी एक बात। और इस बात पे हम लोगों ने चर्चा की है कि आप केवीएस या फिर एनयूएस को फॉलो करेंगे। तो जो खास करके जो टीजीटी वाले स्टूडेंट हैं वो केवीएस को फॉलो नहीं करेंगे, जो उसका मौजूदा एग्ज़ाम पैटर्न है, ठीक है, जो अभी का जो एग्ज़ाम पैटर्न है उसको फॉलो नहीं करेंगे, और एनवीएस को कर सकते हैं, क्योंकि ईएमआरएस के पूरा स्कूल से लेकर के उसका एग्ज़ाम पैटर्न हर चीज़ जो है एनवीएस से मैच करता है। तो आप ईएमआरएस के लिए एनवीएस को फॉलो कर सकते हैं। तो ठीक है, आई होप आप लोग इस बात को समझ गए होंगे, ये बातें आप लोगों के लिए क्लियर हो गई होंगी। तो इस वीडियो में इतना ही है, और आप अपने बुद्धि और विवेक का प्रयोग कीजिए और अपनी तैयारी को जारी रखिए। साथ ही वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।